हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। हम लोग इंग्लिश ग्रामर बेसिक टू एडवांस पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका ये डे 6 वीडियो है। इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग नंबर पढ़े थे, सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। आज हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियमों को पढ़ेंगे, यानी कुछ नियमों के तहत सिंगुलर को प्लूरल बनाया जाता है। उन नियमों को आज हम लोग देखेंगे। तो रूल नंबर 1 है, जनरली ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिकम्स प्लूरल एडिंग एस आफ्टर इटसेल्फ। तो ये साधारणतः किसी भी सिंगुलर नाउन को अगर प्लूरल बनाना है तो उसके लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, एस जोड़ देते हैं, तो आपका सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। जैसे पेन है तो पेन को प्लूरल बनाना है तो पेन्स लिख दिए हैं। ऐसे भी और एग्जाम्पल है जिसको हम लोग लास्ट में एस लगाकर प्लूरल बनाए हैं। रूल नंबर 2 है, जनरली अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विथ एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स एंड जेड बिकम्स प्लूरल एडिंग ई एस। यानी जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एस होगा, डबल एस होगा, एस एच होगा, सी एच होगा, एक्स होगा, जेड होगा, उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ई एस लगाते हैं। जैसे क्लास है, क्लास को अगर प्लूरल बनाएंगे तो इसके लास्ट में डबल एस है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाएं। देखिए और भी एग्जाम्पल है जिसके लास्ट में डबल एस है, सी एच है, एक्स है, एस एच है, जेड है, तो इन सभी को प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ई एस लगाए। रूल नंबर 3 है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विथ सी एच बट द सी एच इज प्रोनाउंस्ड क बिकम्स प्लूरल एडिंग एस। देखिए जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में अगर आपका सी एच हो और सी एच का प्रोनाउंस्ड क हो, जैसे स्टमक, स्टमक, ठीक है, क आ रहा है उसका प्रोनाउंसिएशन, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए सिंपली हम लोग एस जोड़कर उसको प्लूरल बनाते हैं। जैसे स्टमक है तो स्टमक्स, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है जिसके लास्ट में सी एच है और जिसका प्रोनाउंस आपका क आ रहा है, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए एस लगाएं। रूल नंबर 4 है, a singular countable noun ending with o and a vowel becomes before the o becomes plural adding s। देखिए जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में o है और o के पहले अगर वावेल आया है तो उसको अगर प्लूरल बनाना है तो उसमें s लगाते हैं। फॉर एग्जांपल रेडियो को अगर प्लूरल बनाया है तो इसमें सिंपली s लगाकर प्लूरल बनाया है, क्योंकि o के पहले जो है आपका वावेल आया है। देयर इज अनदर एग्जाम्पल टू, और भी एग्जाम्पल है जिसको हम लोग एस लगाकर प्लूरल बनाए हैं। रूल नंबर 5 है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विथ ओ एंड ए कॉन्सोनेंट बिकम बिफोर द ओ बिकम्स प्लूरल एडिंग ई एस। देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में अगर ओ आ रहा है और ओ के पहले अगर एक कॉन्सोनेंट है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ई एस लगाते हैं। जैसे हीरो है, ओ है और ओ के पहले आर जो कि आपका कॉन्सोनेंट है, तो इसका प्लूरल हम जब बनाएंगे तो इसमें ई एस लगाएंगे। और भी एग्जाम्पल है जिसको हम लोग प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाएं। रूल नंबर 6 है, अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विथ वाई एंड ए कॉन्सोनेंट बिकम्स बिफोर द वाई बी बिकम्स प्लूरल रिप्लेसिंग बाई आई ई एस। देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसके लास्ट में अगर y आता है और y से पहले अगर आपका कंसोनेंट आता है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए y को I में बदल कर एस लगाते हैं। जैसे बेबी है, y है लास्ट में और y के पहले b जो है आपका कॉन्सोनेंट है, तो इसका अगर प्लूरल बनाएंगे तो बेबीज होगा। देयर इज अनदर एग्जाम्पल टू। देखिए रूल नंबर 7 है, जनरली अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विथ ए F or FE becomes plural replacing F or FE by VES। देखिए जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में अगर F हो या FE हो तो उसको अगर प्लूरल बनाना है तो F या FE को रिप्लेस करते हैं हम लोग VES में। फॉर एग्जांपल लाइफ है तो लाइफ में FE आया है तो FE को रिप्लेस करेंगे VES में। इसका अगर प्लूरल बनाएंगे तो LIVES, ठीक है, लिव्स होगा। और भी एग्जाम्पल है जिसके लास्ट में एफ या एफ आया है, जिसको हम लोग प्लूरल बनाए हैं भी एस लगाकर। रूल नंबर 8 है, सम नाउन्स चेंज देयर प्लूरल फॉर्म इन डिफरेंट वे। कुछ नाउन ऐसे हैं जिसका प्लूरल फॉर्म जो होता है वो डिफरेंट होता है।
फॉर एग्जाम्पल में आप लोग देख रहे हैं इन सभी का जो प्लूरल बनाया गया है वो डिफरेंट। रूल नंबर 9, नाउन एंडिंग विथ OUSE becomes plural replacing OUSE by ICE। देखिए जिस नाउन के अंत में अगर OUSE आ रहा है तो उसका अगर प्लूरल बनाएंगे तो OUSE जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है ICE में। जैसे माउस है, माउस में OUSE आया है तो इसका सिर्फ प्लूरल बनाएंगे तो माइस होगा, MICE। रूल नंबर 10, a noun that's internal part is double O becomes plural replacing double O by double E। देखिए जिस नाउन के अगर इंटरनल पार्ट में बीच में अगर डबल ओ आ रहा है तो उसका अगर प्लूरल बनाएंगे तो डबल ओ जो होता है वो डबल ई में बदल जाता है। जैसे आपका टूथ है तो टूथ का प्लूरल बनाएंगे तो टीथ हो जाएगा, यानी डबल ओ जो हो गया रिप्लेस हो जाएगा डबल ई में। और भी एग्जांपल है जिसके इंटरनल पार्ट में डबल ओ आ रहा है तो उसका प्लूरल बनाएंगे तो डबल ई हो जाएगा। रूल नंबर 11, a noun ending with A becomes plural adding E after the A। देखिए जिस नाउन के अंत में अगर आपका ए आ गया है तो उसका अगर प्लूरल बनाएंगे तो ए जो होता है ए के बाद ई लग जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मूला का अगर प्लूरल बनाएंगे तो फार्मूला होंगे, यानी फार्मूला तो लिखेंगे उसके लास्ट में सिर्फ ई जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। रूल नंबर 12, a noun ending with US becomes plural replacing by I। देखिए जिस नाउन के अंत में अगर US आ रहा है तो उसका अगर प्लूरल बनाएंगे तो US जो होता है वो I में रिप्लेस हो जाता है। जैसे कैक्टस है तो कैक्टस का प्लूरल बनाएंगे तो कैक्टी होगा, यानी US जो है आपका I में रिप्लेस हो गया। और भी एग्जांपल है जिसके लास्ट में US आ रहा है तो उसका हम लोग प्लूरल US को I में रिप्लेस करके बनाए हुए हैं। रूल नंबर 13, a noun ending with UM becomes plural replacing UM by A। देखिए जिस नाउन के अगर लास्ट में UM आ रहा है तो उसको अगर प्लूरल बनाना है तो UM जो होता है वो आपका A में रिप्लेस हो जाता है। एग्जांपल है मीडियम, मीडियम को अगर प्लूरल बनाएंगे तो UM जो है आपका A में रिप्लेस हो जाएगा, इसका प्लूरल जो होगा मीडिया होगा। और भी एग्जांपल है जिसके लास्ट में UM आ रहा है जिसको हम लोग प्लूरल बनाने के लिए UM को A में रिप्लेस किए हुए हैं। रूल नंबर 14, a singular countable noun ending with O and A countable becomes before the O but the noun is replaced to technology becomes plural adding S। देखिए जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में अगर O आ रहा है और O के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है और वो भी आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग S लगाते हैं। देखिए इससे पहले हमने रूल नंबर 5 बताया था कि जिसके लास्ट में अगर O आ रहा है और O के पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो S लगाते हैं, बल्कि इसमें सिर्फ S लगाएंगे। O के पहले आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है फिर भी S लगाएंगे क्योंकि ये आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जैसे डायनोमो है तो डायनोमो का प्लूरल बनाया है तो सिर्फ S लगाकर इसका प्लूरल बनाया है। और भी एग्जाम्पल है जिसमें लास्ट में O आ रहा है लेकिन O से पहले कॉन्सोनेंट है फिर भी इसका प्लूरल हम लोग S लगा के बनाए। तो ये कुछ रूल थे जिससे सिंगुलर नाउन को हम लोग प्लूरल कैसे बनाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।